आपने देखा यूथ के पढ़ाई का सफर, पर क्या इनकी पढ़ाई की तरह बच्चों के खेलकूद पर भी हुआ है असर? तो बनकर उन बच्चों की आवाज आ रही है ग्रुप नाम से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वीना और हम ये प्रेजेंटेशन 3 जन मिलकर दे रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम नाज है और हम टोटल 9 मेंबर्स का ग्रुप है। हमारा ग्रुप 2 ग्रुप को मिलकर बनाया गया है और हमारा रिसर्च टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन स्पोर्ट्स। हमने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हमारे ग्रुप के मेजॉरिटी लोग जो है वो बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उसके फील्ड में काम करते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये रिसर्च के एंड में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 3 चीजें जानना चाहते हैं। एक, कि स्पोर्ट्स के कारण बच्चों पर क्या फिजिकल और मेंटली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि उनको लॉकडाउन के कारण स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं मिला, वो फिजिकल एक्टिविटीज कैरी नहीं कर पाए, और जब उनको बाहर जाने नहीं मिला, खेलने नहीं मिला, तो उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा। और तीसरा, कि पेरेंट्स का क्या व्यू है स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स का वैल्यू क्या है बच्चों के लिए, क्या अहमियत है, और पेरेंट्स का क्या कहना है ये सिचुएशन को लेके। ये 3 चीजें हम समझना चाहते हैं। थैंक यू शोना। मेरा नाम आरती है। सो अभी हम रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में देखेंगे। सो हमने 120 पार्टिसिपेंट के साथ सर्वे किया था, जिसमें 19 गर्ल्स एंड 30 बॉयज है। इन पार्टिसिपेंट का एज ग्रुप अंडर 13 to 80 के बीच में है। हमने 20 इंटरव्यूज भी किया था पेरेंट्स के साथ, एंड हमने हमारे ही ग्रुप के मेंबर के एरिया में रहने वाले आसपास एडोसेंट का हमने सर्वे किया है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये विले पार्ले कम्युनिटी के बच्चे हैं जो ब्रिज के नीचे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू श्वेना एंड आरती। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी है। तो हमारे रिसर्च से आई हुई मेजर फाइंडिंग्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि खेलने का समय उनका रिड्यूस हो गया है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मोबाइल पर होते थे इस लॉकडाउन में, और फुल डे घर पे होने के कारण बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा समय बिताया है। और चिल्ड्रन के घर छोटे होने के कारण वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, और उनके कारण उनके मेंटली और फिजिकली भी इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि आप वीडियो में आके देखेंगे। और हम ये चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि उनका लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद किस तरीके से उनके खेलने पे असर हुआ है, और जैसे कि उनके स्लीपिंग पैटर्न पर भी असर हुआ है। वो लेट से सोते हैं, लेट जगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मोबाइल पर होते हैं, टीवी यूज करते हैं या गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, इसलिए उनके स्लीपिंग पैटर्न पे असर हुआ है। चिल्ड्रन थोड़े से कंफ्यूज होते हैं खेलते वक्त कि उनको खेलते वक्त किस तरह की प्रिकॉशंस यूज करने हैं, जैसे कि खेलते वक्त उनको मास्क लगाना है या नहीं लगाना है, कितने हद तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और खेलने से पहले उनको खुद को या जो इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हैं उसको सैनिटाइज करना है या नहीं करना है। और स्पेशली गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे उनको ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि ज्यादातर गर्ल्स घर पे है इस वक्त, और उसी के साथ साथ जो जेंट्स है वो भी घर पे है, और उसी के लिए उनको पैड चेंज करने के लिए दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ हमने सर्वे किया था उनके घर बहुत छोटे हैं, और उसी के कारण जो गर्ल्स है वो पूरा टाइम घर पे होने के कारण उनके, मैंने पहले ही कहा था कि उनके स्लीपिंग पैटर्न पे और डाइट पे असर हुआ है। इसी वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी बड़ा असर हुआ है। इस लॉकडाउन में पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को लेके ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ था वो इम्यून सिस्टम कम होने के कारण ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। इसी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके ज्यादा चिंतित है, और उनकी इम्यून सिस्टम किस तरीके से बिल्ड करे इसके बारे में वो सोचते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए फ्रूट, वेजिटेबल या नट्स इस तरीके की चीजें स्टार्ट कर दी थी। उसी के साथ साथ डाइट को लेके भी उनके एजुकेशन पर भी वो ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में वो ज्यादा करके ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे और वो मोबाइल पे ही रहते थे। बट फ्यूचर में ऐसे ही चलते रहा तो फिर उनके स्टडी का क्या, उनके आगे फ्यूचर का, इसलिए वो थोड़ा सा उनको लेके स्ट्रेस होते हैं पढ़ाई को लेके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आरती, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू पल्लवी। हमारा ये सजेशन निकल के आया है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्वांटिटेटिवली टाइम स्पेंड करना चाहिए, जहाँ पे बच्चे उनके प्रॉब्लम ओपनली शेयर कर सके, और पेरेंट्स को बच्चों के साथ मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए,
एंड पेरेंट्स को कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखना चाहिए जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। हमारे ये पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान हमने ये सारी चैलेंजेस फेस की है, जैसे कि सर्वे और इंटरव्यू लेने के दौरान पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही डरे हुए थे, क्योंकि उनको डर था कि ये बाहर से आकर हमको कोविड के वजह से इन्फेक्ट ना कर दे। सेकंड, उनको पेरेंट्स का कंसेंट मिलना थोड़ा मुश्किल था, यही रीजन की वजह से। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम कहीं पर बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो हमें ऑनलाइन यानी कि फोन कॉल से सर्वेज लेने पड़े। अब जब फोन कॉल से लेना पड़ा तो हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पर्सन होना जरूरी था फील्ड में, जो हमको बच्चों के साथ बात करवा सके। तो टाइम इश्यूज ऐसे थे कि कभी कभी उनको टाइम हमारे साथ मैच नहीं हो रहा था, बच्चों का टाइम हमारे साथ कभी कभी मैच नहीं हो रहा था, और नेटवर्क इश्यूज भी बहुत हो रहे थे। जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होने के कारण कोविड के वजह से लोगों के घर में पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे कि कोविड के वजह से इन्फेक्ट हुए हैं तो वो लोग वो वजह से सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वर्कशॉप्स कभी कभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और ऑनलाइन होने की वजह से हम उनको फिजिकली देख भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे क्या बोल रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं वो सही वो महसूस करके बोल रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू श्वेना। अभी हमने जो बच्चों के साथ सर्वे किया था उनकी ही जबानी हम सुनते हैं और देखते हैं। वीडियो प्ले प्लीज। हेलो एवरीवन, मैं नाज ग्रुप से नम्रता। हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्रासरूट स्पोर्ट्स। हमारी रिसर्च की शुरुआत जुलाई में हुई। अभी हमने कुछ सर्वे किए और इंटरव्यूज किए, जिससे हमें ये पता चला कि टीनेजर्स पे क्या परिणाम हुआ है। तो चलो जानते हैं उन्हीं से ही। मुझमें शारीरिक दिक्कतें आई हैं, जैसे कि मुझे चलने में थकावट महसूस होती है और मुझे पीरियड्स लेट्स आते हैं और मैं देर से सो के उठती हूँ। लॉकडाउन के वजह से मेरा स्कूल बंद हो गया है। ऑनलाइन लेक्चर होता है मेरा, पर जितना मैं स्कूल में समझ पाती थी उतना ऑनलाइन लेक्चर में नहीं समझ पाती। रोज़ मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट कर नहा धोकर स्कूल जाती थी, पर अभी मेरे सोने और खाने पीने में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। लॉकडाउन के चलते हमें बाहर जाने नहीं मिलता है, दोस्तों के साथ जाकर घूमने नहीं मिलता है, बाहर की चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलती है। लॉकडाउन की वजह से घर पर रहकर हम बहुत बोर हो जाते हैं, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है, घर पे खेलने कूदने का दिल नहीं करता है। और मानसिक दिक्कतें, जैसे कि मुझे पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है और मुझे किसी भी काम करने में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। Since during the lockdown they were not allowed to go outside anywhere, so they were feeling very frustrated, angry, sitting at home, have nothing to do with. Many of them even told that they felt very demotivated even if the lockdown was not there, because अभी अगर कोविड के सिचुएशन में they have to play with all the restrictions, they have to follow all the safety measures, so they feel quite demotivated for playing the sports activities. मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खेलती हूँ। हाँ, हम हमेशा अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। For me, sports are important because it keeps me healthy and fit. खेलना मुझे बहुत पसंद है। खेलने की वजह से हमारे मानसिक और शारीरिक ग्रोथ होती है और खेलने की वजह से मेरा तनाव भी कम होता है। Sports is very crucial in one's life as it helps in development of his personality and also strengthens him or her. It also teaches some of the very important virtues like leadership and team spirit, which helps us in your further life. थैंक यू नाज ग्रुप, हमें ये बताने के लिए कि लॉकडाउन में खेलकूद ना होने के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक तनाव कितना बढ़ गया। थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियो, हमारे इवेंट्स देखना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन ज़रूर दबाइए। हमें खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे।